खामोशी। 20 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद आखिरकार आज डॉक्टर ने राजेश को बुलाकर वही कहा जिसका उसे डर था। डॉक्टर ने कहा कि आप इनको अस्पताल से ले जाइए। अब इन पर दवाओं ने भी काम करना बंद कर दिया है। अब कोई चमत्कार ही इनको कोमा से बाहर ला सकता है। राजेश को जिस बात का डर था वही हुआ। वो एकटक अपनी पत्नी मेघा को देखे जा रहा था। आज वो भावना शून्य हो चुका था। जिस पत्नी के बोलने की आदत से वो परेशान रहता था, आज उसकी खामोशियां उसे उससे ज्यादा परेशान कर रही थी। वो लड़ना चाहता था कि क्यों, आखिर क्यों तुम अपने दिल की बात मुझसे नहीं कर पाई? तुम इतना बोलती रहती थी। पूरा दिन हंसी मजाक करने वाली मेघा ने इतना दर्द छिपा रखा था। आज मेघा को घर लाते समय उसे अपनी 17 साल पुरानी चुलबुली मेघा याद आ रही थी, जिसे वो दुल्हन के जोड़े में इस घर में विदा करा कर लाया था। एक वो घर प्रवेश था जो खुशियों से और रंगों से भरा लाल लिबास में था। एक आज का घर प्रवेश है जिसमें खामोशियां और सफेद रंग डर का साया है। उस दिन भी हम दोनों ने साथ ही घर प्रवेश किया था और आज भी हम दोनों ही है। तब तुमने मुझसे चुपके से कहा था, सुनो, अभी जो अंगूठी ढूंढने की रस्म होगी उसमें तुम हार जाना, समझे? मैंने अच्छे से पूछा, मतलब कि मतलब ये कि मुझे जीतना है बस, और तुम्हें मुझे जिताना ही होगा। मेरी बात बीच में ही काट के अपनी बात रख दी थी तुमने, लेकिन तुमने पहली बार और आखिरी ही वही एक जिद थी जो मुझसे की और मैंने मान भी ली। उस दिन तुम्हारी बचपने वाली हरकत पर और चेहरे पर खुशी देख के मुझे हंसी आ गई। तुमने वो अंगूठी भी रख ली अपने पास, जीत की निशानी समझकर, लेकिन वो चंचल मेघा उस दिन के बाद धीरे धीरे कहीं गुम हो गई। जिम्मेदारियों में मैंने भी ध्यान नहीं दिया। देवर और ननंद की शादी में सारे काम की जिम्मेदारियों का बखूबी निभाया तुमने। सिर्फ नाम से ही नहीं, अपने प्यार से भी भाभी माँ होने का पूरा फर्ज निभाया तुमने। 2 बच्चे हुए, सब खुश थे, पर तुम खामोश थी, जुबान से नहीं लेकिन मन से। मेघा, क्यों? जवाब दो मुझे। देख लो, मैंने कमरे को पूरे लाल रंग से सजाया है, जैसा कि तुम्हें पसंद है। कुछ तुम भी तो बोलो। मेघा का हाथ अपने हाथ में लिए राजेश सब कुछ बोले जा रहा था। मेघा देख तो सकती थी लेकिन प्रति उत्तर कुछ भी नहीं दे सकती थी। तभी राजेश की माँ कमला देवी ने दवा की थैलियों को पकड़ाते हुए कहा, बेटा आज आराम कर ले, अब मैं बैठ जाती हूँ कुछ देर मेघा के पास। थक गया होगा तू भी। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, मेरी मेघा जो मेरे साथ है। कमला जी आके बेटे के पास बैठती है और मेघा को देखते ही उनको याद आने लगता है कि कैसे मेघा ने एक बच्चे के जैसे उनकी सेवा की थी। सब कुछ बिस्तर पर ही होता था, पैर दोनों टूटने के कारण, लेकिन मेघा ने कभी ऊफ तक नहीं की और पपक कर रो पड़ती है। तभी मेघा की देवरानी रेवा चाय लेके आती है। भाई साहब, माँ जी, चाय लीजिए, दीदी की दवा का समय भी हो गया है। हाँ रेवा, अभी देता हूँ। रेवा ने मेघा को देखा और उसकी भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसकी शादी मेघा की ही वजह से हो पाई थी। लव मैरिज शादी के लिए पूरा घर खिलाफ था। तब दीदी ने कैसे सबको तैयार किया था और रेवा के आने पर भी वो हमेशा उसकी बड़ी बहन की तरह ही रही। आज सबकी अपनी यादें थी, लेकिन खामोशी में सब मेघा को अपनी फरमाइशें सुना के जाते, लेकिन किसी ने कभी उसकी ख्वाहिशें नहीं पूछी। राजेश, सुनो ना, क्या हुआ बोलो। मैं चाहती हूँ कि जब मैं आखिरी सांस लूं तो तुम्हारी गोद में, और तुम ही मुझे दुल्हन की तरह सजाना। और हाँ, मेरे ऊपर सफेद रंग मत डालना, मुझे नहीं पसंद सफेद रंग, डर लगता है इस रंग से मुझे। यार, तुम अब खामोश हो जाओ, अब प्लीज, मुझे बहुत काम है, मोबाइल पे काम करते हुए राजेश ने कहा। कि तभी मेघा अपना सिर राजेश की गोद में रख देती है। अरे ये क्या मेघा, उठो, कोई आ जाएगा। अब हम बच्चे नहीं रहे, गोद में सिर बच्चे रख के सोते हैं। मेघा ने कोई जवाब नहीं दिया। यार, हद करते हो, उठो मेघा। राजेश ने जैसे ही मेघा का सिर सीधा किया, वो बेहोश थी। उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था।
राजेश जोर से चीख पड़ा, मेघा! मेघा को सब अस्पताल लेके जाते हैं। वहां डॉक्टर ने जब कहा है कि इनका ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। लेकिन ऐसा किस वजह से डॉक्टर साहब? शायद कोई आघात या कोई चिंता, कोई भी कारण हो सकता है। ऐसा लगा जैसे दुनिया उजड़ गई मेरी। सब तो थे, साथ माँ, भाई बहन, बच्चे, सिवाय तुम्हारे। राजेश को याद आ रहा था कि कैसे उसने मेघा को खामोश रहने के लिए कहा था। तभी सबकी नजरें मेघा पर पड़ती है, जिसकी सांसों की गति तेज हो गई थी। कि तभी राजेश ने मेघा के सिर को अपनी गोद में रख लिया। सब मौजूद, लेकिन आज वो शर्म नहीं है जो राजेश को हुआ करती थी जब मेघा सबके सामने उसके पास आके बैठने की कोशिश करती या कुछ कहना चाहती। तो राजेश, अभी नहीं, बाद में, अभी सब है। कभी व्यस्तता, कभी परिवार, कभी रिश्तेदार, कभी कोई समस्या। बातें मन में ही रह जाती मेघा के। राजेश की बाहों में मेघा ने आखिरी सांस ली। आज सब कुछ मेघा की पसंद का था, उसका लाल लहंगा भी और उसका श्रृंगार भी राजेश ने खुद ही किया। लाल जोड़े में आज जब मेघा अपने शादी की सालगिरह के दिन विदा हुई, सबकी आंखों में आंसू थे। आज के दिन जो मेघा इस घर में बहू बन के आई थी, वो चंचल मुस्कुराती हुई और बातूनी। आज की मेघा खामोश, उसकी खामोशी पूरे घर में मौजूद थी, बहुत सारे सवालों के साथ सबके बीच। दोस्तों, ये हर औरत की कहानी है। हम में से हर एक औरत के मन में बहुत सी आशाएं दब जाती है, जिम्मेदारियों के बोझ तले। खास तौर पर अगर महिला हाउसवाइफ है, तो क्यों हम किसी के ना रहने पर ही उसकी ये अच्छाई हम उसके रहते देख लें, उसे ये एहसास दिलाएं कि वो हमारा अभिन्न अंग है, उसकी खुशियां भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और मुझे फॉलो भी करें।